आतंकवादियों के तो है वही टीचर वही अध्यापक बोर्ड पे लिखते समय बोले बच्चों अनुशासन में रहना, बच्चों तुम्हें सीधा बैठना है, बच्चों कुछ गलत नहीं करना। आज वही बच्चे देखियो अरे बेचारे कुकर बाल्टिया में खाना ले जाकर प्रोत्साहन लग रहे कुकर बैठे आज हुए यो अनुशासन कुकर वो हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस पर जो यूएस जो वीसी है, वीसी के कारण जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में आज डल्लू है और माइक है। अब यहाँ एचयू की बात कराएं। एक मिनट संशय नजर आ रहा है भाई साहब, कर्मो भाई साहब हमारे हरियाणा के पत्रकार माइक दे दो जी। मैं आपसे माइक हाथ में ना हो, अब आप आम इंसानी इस तरीके से पूछना चाहता हूँ मैं, आप एक नॉर्मल बताओ इनके पक्ष में हो या फिर इनके खिलाफ क्या में हुई। लड़की के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाई घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है, अगर कुछ भी करते हैं समाज में कोई भी कदम उठाते हैं घर वाले पहले टोकते कि अरे ये मत करना। आप यहाँ पे बैठे हैं, घर वालों का कैसा समर्थन है, परिवार आपको मतलब किस तरीके का सपोर्ट दिखाने लग रहा है? पूरा सपोर्ट है घर से, क्योंकि सबको पता है हम ठीक कर रहे हैं, हमारी मांगे ठीक है। भाई राम राम सारा, मैं हूं अजय और आप देख रहे हो जोर मीडिया पे। फिलहाल एचयू के गेट नंबर 4 के आगे मैं मौजूद हूं। भाई किसान जब आंदोलन करा करते थे सीधा टैग न्यू लगाया करते थे कि भाई ये तो आतंकवादी है, ये तो घुसपैठी है, ये तो उग्रवादी है। लेकिन आज ये क्या कारण हो गया, आज ये बैरिकेडिंग, ये बेल और अंदर वाटर कैनन खड़े हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ी, एम्बुलेंस, ये चीजें ऐड जो है खड़ी करनी पड़ रही है। ये भी क्या उग्रवादी है कि भाई किसानों में तो अक्सर टैग लगा करते कि भाई ये तो जो है अवैध कर रहे हैं, राह रोकते हैं, सड़क रोकते हैं। लेकिन इन बालका ने क्या रोक दिया भाई, इनने कौन सी सड़क रोक दी, इनका क्या करिए। देखियो ये बेचारे कुकर बैठे हैं, दोबारा टेमर है। भाई फिलहाल इसार एचयू के गेट के सामने मौजूद है, अंदर की स्थिति में दिखाता हूँ बैरिकेडिंग किस तरीके से लगे हुए हैं। भाई किसान और भी जो मजदूर लगा करते भाई तो आगे देशद्रोही आगे बोले इतना बड़ा टैग लग गया करता था, ये तो बोले आतंकवादी है। लेकिन इन बातों ने ऐसा क्या कर लिया, खोज लिया सरकार का कि भाई आज इन्हें भी धरना पाना पड़ गया। शुरू में पहलवान आए, फिर किसान आए, फिर मजदूर आए, इस सारे के सारे धरना पर न्यू समेट दिए। के कारण है भाई साहब राम राम, कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? भाई ये जो देखो छात्रों की, जब छात्रों के साथ है ना कोई भी यूनिवर्सिटी के जो वीसी होते थे या वहाँ का प्रशासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन, जब मनमानी कराया करता नहीं तो उसके बाद ये छात्र विंग बनना जरूरी होगी थी। ये मजबूरी का नाम वो था, ये मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब दिक्कत आने लगी तो यह बनी। अब छात्र विंग जब तक बनी है तो जब भी कहीं छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो छात्र विंग एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ एचयू की बात कराएं। एक मिनट संशय नजर आ रहा है भाई साहब, कर्मो भाई साहब हमारे हरियाणा के पत्रकार माइक दे दो जी। मैं आपसे माइक हाथ में ना हो, अब आप आम इंसानी इस तरीके से पूछना चाहता हूँ मैं, आप एक नॉर्मल बताओ इनके पक्ष में हो या फिर इनके खिलाफ क्या में हुई? मेरा हाथ में माइक हो जी, भी निष्पक्ष हूँ, अरे भी निष्पक्ष हूँ। देखो छात्रों अरे ठीक कौन की लड़ाई कौन ठीक क्या की है, ठीक क्या 80% स्कॉलरशिप से सीधा 25% पर लेना कौन सा रूल है, कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? गलत है। यदि तुगलकी फरमान जारी करे जाओगे तो ये गलत है। गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। अब यदि इस तरह और फिर सुनो, एक तो अगर गड़बड़, एक और गड़बड़। पहले तो यू 80 से 25 पे ले आए, फिर जब ये नू कहने गई मार के गलत कराया, फिर इन पर लाठीचार्ज कर दिया तो डबल गलती होगी नहीं। हाँ। उसके बाद यदि प्रशासन यहाँ का एचयू का नरमावा नहीं, झुके नहीं, या फिर सॉरी फील नहीं करे, या गलती के ऊपर कम से कम नू तो रिएक्ट कर सके भाई मार पर जिस पे भी गलती हुई। अब एक प्रोफेसर बतावा है गिरफ्त में है, लेकिन एक कहावत बोला चोर ने चोर की माना मारा है, तो वो सार्थक यहाँ भी होती है। भाई कहाँ से कौन है इनको सह दे रहा जो कहने का भाव, गलत तो गलत है। यदि ऊपर तक भी यदि वीसी साहब गुमराह कर रहे हैं किसी को, सत्ताधारी पार्टी को भी, तो वो भी जांच होनी चाहिए उस चीज की भी। बिल्कुल आपकी ये बात ठीक लगी। किसान नेता, किसान नेत्री, विधायक, एमएलए, मंत्री सारे यहाँ लिए, लेकिन ये मेरा सवाल ये है, ये देखिए किसान नेत्री में मारियां आपने उग्रवादी क्या करते, सड़क रोक क्या करते, खनौरी बॉर्डर में बोला ये तो आतंकवादी आ गए, ये तो बोले भगोड़े है, ये तो बोले रोड जाम करा है। अरे कौन सा रोड जाम करना है? मेरे ख्याल से एडे सब तक सही लड़ाई है। क्योंकि जे यह लड़ाई हम लड़ लेंदे तो हमने किसान बन के नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि इन यूनिवर्सिटियां तो हम भी लड़के निकले हैं। इन ज्यादतियां तो हम भी फेस टू फेस हुए हैं। यू पहली बार है कि किसी यूनिवर्सिटी ने इसका बहिष्कार करना और लड़ना जरूरी समझा। तो आज अभी कल भी आतंकवादी, और जो ये बच्चे हैं ये आतंकवादियों के बच्चे हैं, तो आतंकवादियों के तो है वही टीचर वही अध्यापक बोर्ड पे लिखते समय बोले बच्चों
अनुशासन में रहना बच्चों, तुम्हें सीधा बैठना है बच्चों, कुछ गलत नहीं करना। आज हुए बच्चे देखियो अरे बेचारे कुकर बाल्टिया में खाना ले जाकर ने परोसने लग रहे, कुकर बैठे आज हुए, ये अनुशासन कुकर वो हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस पर जो यूएस जो वीसी है, वीसी के कारण जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में आज डल्लू है और माइक है। ये आज बीजेपी का जो शासन है लगातार जो नस्ल और फसल को खत्म करने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन बच्चे का ऊपर आत्मघात करने का काम कर रहे हैं। पर इन लोगों को हम ये समझाना चाहते हैं, इस वीसी को यहाँ से उठाकर हरियाणा से बाहर गेड़ो और जिनते भी लाठी चार्ज करे जो इसके जिम्मेवार हैं उनके ऊपर केस करो और इन बच्चों के साथ बातचीत करके इन बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर लेके आओ। जो है सरकार ये चाहती है कि लड़ना है, यदि लड़ना है तो किसान और जवान और महिला काफी है, बच्चों को तो कम से कम बख्श दो। चलो मैं एक बार बच्चों से भी पूछूंगा जो इनके बाप दादा थे, कौन सा भाई था, एक और भाई था ने कौन सा था वो, उसने बोली एक बारी, जो इनके बाप दादा इनके पिताजी जो है 13 महीने तक जो है आंदोलन पर बैठे रहे और दिल्ली जाम कर दी, लेकिन ये मैं इन बड़का बनु पूछूंगा भाई क्या एक दिन और बैठे रहोगे? बे राम राम बोलिए एक बारी बता दो। देखो आवाज उठाना सीखो, डरो ना, दबो ना, खुल का अगर आप बोल रहे तो बोल दो। नु बताओ 13 महीने अपने बाप दादे और बैठे थे दिल्ली, ईबता में आखिरी लड़ाई कितने तक लड़ोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, मार गेल जो जाती हुई है उसका मारती हिसाब नहीं मिल जाता। क्या जाती होगी? बड़का के ऊपर कौन से प्रोफेसर ने आज तक डंडे मारे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में मारे गए हैं। जो स्कॉलरशिप हमारे एमएससी या फिर पीएचडी वाले सीनियर्स ने मिला कर दी 70% के ऊपर नंबर ले आने पे, वह घटा के नू कर दी 80% के ऊपर, और उसमें भी सिर्फ 25% बड़का मिलेगी। तो ये जाति को नहीं। अच्छा कई क्या करते किसान आंदोलन में जिस बैठा करते थे नहीं, वो 3 कानूनों की लड़ाई थी, बोले किसानों ने 3 कानून नहीं बेरा, बोले आधे तो इसमें वो है, बोले जिसने कुछ बेरा है को नहीं, लेकिन इन बड़का अलग अलग पूछा कि बेरा है क्यों बैठे होता मैं, क्यों बैठे होता मैं बताइयो। सबसे पहले तो जो हमारी स्कॉलरशिप कम करी गई है उसके लिए कि वो वापस बहाल करा जाए, जो भी कानून हमारा हटाया गया है, और फिर जो वीसी है हमारा उसका इस्तीफ़ा, क्योंकि 4 साल से काफ़ी तंग हो लिए है, और फिर जो भी उसके अंडर उस रात जो भी वहाँ पे टीचर्स थे या फिर जो भी और फैकल्टी थी उन सब का इस्तीफ़ा, और जो राधेश्याम जिसने डंडा मारा था उसकी तो गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसकी टर्मिनेशन नहीं आई है अब तक, तो वो भी करवाना है। अभी यहाँ पे आपके समर्थन में कौन कौन पहुंचा धरने पे? कितने दिन से धरना चल रहा है और कितने दिन और आगे लगता कि चलेगा? ये सारी जो ये जो एपिसोड हुआ था ये 10 को रात को हुआ था, तो उसके अगले दिन से हम सुबह से यहीं बैठे हैं, और जब 7 दिन हो गए हम यहीं बैठे हैं, और अलग अलग जो भी विधायक और सब बहुत सारे आए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से जो प्रेसिडेंट हैं उनके वो सारे आए हैं, और किसान एक दल और ये सब, और महिलाओं की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। अच्छा बहन जी, एक लड़की के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भाई घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है, अगर कुछ भी करते हैं समाज में कोई भी कदम उठाते हैं घर वाले पहले टोकते कि अरे ये मत करना। आप यहाँ पे बैठे हैं, घर वालों का कैसा समर्थन है? परिवार आपको मतलब किस तरीके का सपोर्ट दिखाने लग रहे हैं? पूरा सपोर्ट है घर से, क्योंकि सबको पता है हम ठीक कर रहे हैं, हमारी मांगे ठीक है, और जो प्रशासन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। यूनिवर्सिटी के कितने छात्र जो है आपके पक्ष में, कितने % जो है फूट है या नहीं है? वैसे तो सारे ही सपोर्ट में है, जो हमारी दूसरी रीजनल जो भी है ना, जैसे बावल और कोल में है, तो वो भी हमारा सपोर्ट करें, वो भी वहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन वही है कि कुछ फूट डाल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बाकी सारे सपोर्ट में। कितने समय धरना? 24 घंटे चलता है? हाँ 4 यहीं बैठे रहते हैं। चलो धन्यवाद बहन जी। तो ये स्थिति जो है हमारे हरियाणा के हमारे प्रदेश की बन रही है कि भाई किस तरीके से, हाँ तो सुरेश कोथ भी आ लिया।